बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के इंतकाल के बाद NA 245 कराची का हल्का, जिस पर अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, कागजात नामजदगी का वक्त ख़त्म हो चुका है। किस किस ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हल्के की इस वक्त पोजीशन क्या है, MQM जीतेगी, TLP जीतेगी या फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, क्या मामला है, पूरी सिचुएशन आपके सामने रख देता हूं इस पूरे हल्के की। लेकिन उससे पहले उम्मीदवारान की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो जी, ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 रोज में 31 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और फॉर्म जमा करवाने वालों में 27 का ताल्लुक सियासी और मजहबी जमातों से है। 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। PTI के 4, MQM पाकिस्तान के 5, PSP के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4, TLP के 3 और मैं इनके नाम भी आगे बता देता हूं आपको। मुस्लिम लीग नून के भी 2 उम्मीदवार हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट APML पाकिस्तान, ये मुशर्रफ साहब की जो पॉलिटिकल जमात है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के एक उम्मीदवार हैं। JUI फे यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उनके भी 2 उम्मीदवारान हैं। आम लोग इत्तेहाद पार्टी, ये जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, उनका भी एक उम्मीदवार है। और जो 4 आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं, जिनको शिकस्त हुई थी 2018 में आमिर लियाकत हुसैन से, और उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इसमें फॉर्म जमा कराया है। अब मैं आपको उन शख्सियात के नाम भी बता देता हूं, और लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि क्या होगा। 25 जून को उम्मीदवारों की जो इब्तिदाई फहरिस्त है वो जारी होगी। 27 जून को कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का मरहला है वो होगा। 30 जून तक रिटर्निंग जो ऑफिसर है उसके जो फैसले होंगे उसकी अपील की जा सकेगी। इसके साथ ही 5 जुलाई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त होगी और 6 जुलाई को उम्मीदवार दस्तबरदारी का ऐलान कर सकते हैं। 7 जुलाई को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा और 27 जुलाई को NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। रीजनल जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इसके फ़राइज़ सैयद नदीम हैदर हैं, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर होंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने ये कागजात नामजदगी जमा कराए, और फिर ये TLP बामुकाबला MQM की बात कर लेते हैं। इसमें जी मुशर्रफ साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है APML, उसके सरमद अहमद सिद्दीकी हैं, इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया है। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के मोहम्मद अहमद खान हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में मोहसिन अब्बास हैं। TLP के जो मजबूत उम्मीदवार हैं अब्दुल वाहिद, इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराया है। डॉक्टर फारूक सत्तार, जिनकी वालदा का 2 रोज पहले इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इनमें जनाब MQM पाकिस्तान के 3 उम्मीदवार हैं। उनमें डॉक्टर शहाब इमाम हैं, अफशा कंबर हैं और किरण मसूद साहिबा हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद असद उस्मानी हैं। MQM पाकिस्तान के मुईद अनवर ने भी ये तला है कि जी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। PTI की जानिब से जमाल सिद्दीकी हैं और PSP की जानिब से अरशद वोरा, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। इसके साथ ही हसन साबिर भी हैं, जिन्होंने ये कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI के सलीम सजवानी हैं, जिन्होंने ये कागजात नामजदगी जमा कराए। जबकि एक और भी नाम है MQM के हाफिज शहरियार भी हैं, और आम लोग इत्तेहाद पार्टी के वजी साहब की जो पार्टी है आमिर जिया हैं, जिन्होंने ये कागजाती नामजदगी जमा कराए हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि इसमें मुकाबला क्या हो सकता है। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार चूंकि मेमन है, मेमनों का एक यहाँ पर भी इस हल्के के अंदर मौजूद है, लेकिन जो क्योंकि वो तो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और अगर इत्तेहाद नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि NA 240 के अंदर भी महाजिर वोट बैंक और महाजिर एक उम्मीदवार पूरे हल्के का, और तमाम महाजिर वोट जो है वो सिर्फ महाजिर उम्मीदवार के लिए, ये एक फैसला किया गया था। और मैंने आपको बताया था इस सिलसिले में बाबर गौरी,
भी अमेरिका से रवाना हुए थे, दुबई पहुंचे थे और उनका ये फैसला था कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और आपके इल्म में है कि 23 की शाम को भी हम इंतज़ार करते रहे कि वो दुबई से एक फ़्लाइट के अंदर उनकी सीट थी, उनकी और उनकी मिसेस की, कि वो कराची पहुंच रहे हैं। लेकिन रात के 9 बजे पता चला कि जी वो फ़्लाइट जो है उनकी कैंसिल हो गई है, वो नहीं आ रहे। और अब उनके बारे में ये है कि जी फ़िलहाल नहीं आ रहे, 2-4-6 दिनों के अंदर कोई इम्कानात हो सकते हैं और जो सियासी सूरत हाल होगी उसके बाद वो फैसला करेंगे। अगर ये इत्तेहाद नहीं बनता, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, या फिर वो वाला इत्तेहाद जिसका मैंने 3 रोज पहले जिक्र किया था कि कुछ ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से गैर मुतनाज़ा समझे तस्वुर किए जाएं, महाजिर कैंडिडेट हों और उन सब पर सबका इत्तफाक हो जाए और उनको नामजद करके जो महाजिर वोट बैंक है उसको महफूज कर लिया जाए। क्योंकि ये जो पूरा NA-245 है, इसमें मजहबी हो या लिबरल या सियासी जो वोट बैंक है वो टोटली है उर्दू स्पीकिंग का और अक्सरियत उर्दू स्पीकिंग की है। लेकिन इसमें अगर ये इत्तेहाद होता है तो डेफिनेटली जो एमक्यूएम या महाजिर कॉज के ऊपर जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो टीएलपी इसके अंदर एक मजबूत फरीक है। जैसे आपको अंदाजा है कि लांडी कुरंगी NA-240 के अंदर टीएलपी ने एक बड़ा सख्त मुकाबला किया, कांटादार मुकाबला हुआ और सिर्फ 40-50 वोटों का फर्क था, जिसके लिए टीएलपी जा भी रही है कि जी इसमें जो वोटिंग काउंटिंग है वो होनी चाहिए। अगर यहां पर ऐसा मामला हुआ तो टीएलपी एक मजबूत किस्म की यहां पर रनर अप भी हो सकती है और ये विनिंग पोजीशन के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर टीएलपी का मजहबी वोट बैंक मौजूद है। और ये कहा जाता है कि जी टीएलपी ऐसा नहीं है कि इसके जो अब जो रहनुमा हैं या लोकल कारकुनान हैं वो कोई और है, बल्कि वो माजी के अंदर या तो एमक्यूएम का हिस्सा थे या सुन्नी तहरीक का हिस्सा थे या फिर महाजिर कौमी मूवमेंट का हिस्सा थे और मुख्तलिफ नौइयत की एमक्यूएम की किसी धड़े का हिस्सा थे। और जब आपको पता है कि एक अरसे से तरक्याती काम नहीं हो रहे तो लोग अपनी जो वाबस्तगी है सियासी वो तब्दील करते रहे और फिर उनका मजहबी जो एलिमेंट है वो भी उसमें शामिल हो गया। तो उसकी वजह से जो टीएलपी है उसमें और पीटीआई में एक फ़र्क यह है कि पीटीआई के अंदर गैर मकामी अफराद का ज़्यादा उनसर है, यानी कि वो हल्के जहां पर महाजिर वोट बैंक है उनके महाजिर कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। लेकिन टीएलपी प्योरली ये कहा और तसव्वुर किया जा सकता है कि उनके महाजिर वोट बैंक हैं, महाजिर कैंडिडेट्स हैं और उनका जो वोट बैंक है वो भी लोकल है। इस नजरिए से अगर देखा जाए तो टीएलपी इस सीट के ऊपर अगर महाजिर इत्तेहाद नहीं होता तो एमक्यूएम के तमाम धड़ों को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन हतमी फैसला तो NA-245 के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उन्होंने करना है। अब देखना यह है कि जब ये इंतखाबात होंगे तो रिजल्ट क्या आता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या पोजीशन लेती है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।